जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहाँ नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यो लगा सृष्टि रचना सुनाना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा है। क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है? देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 से 5 में, 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है, ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट? 8 भुजाएं हैं, ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें तो घड़ी ला रखे, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नककता पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजाएं। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव, सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तो यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी अपने साथा पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद भी, मतलब कि ये देखो। अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम क्या धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।
अब 7वें में क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मा, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तोमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूं आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहां इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रों तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको शब्द सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है, इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया,
और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योति निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए, इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास तो आज प्रसंग शुरू किया था, वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यह हाहाकार माची, धर्मदास, मैं अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, उनको चटक पटक कर पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई, ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको परमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योति निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करो, आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े,
जोगजीत खड़ा है जिसने मुझे निकाला था वहां से। इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब परमेश्वर के रूप में, जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपनात्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यहां परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोगजी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे
अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कबीर सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यू ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गीत, ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने इस गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचा, कोई प्याज बेचा, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी, और सारी सृष्टि नाम लेगी, और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुणात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार वितरित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है।
पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए। चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा, पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी। बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहाँ ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी
मूर्खता अज्ञानता सुनाता है, तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित, ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे सर कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीज़ों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन विद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है,
और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2500-3000 हजार से वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं।
तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो तेरे को अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पाप नाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नजर गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे, उसमें क्या लिख रखा है वेद की वाणी में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे, और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था, और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं। तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी, और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद में फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ शारीरिक घटनाएं घटी। मुझको एक बहुत भयंकर रोग लग गया, मेरे पूरे शरीर के अंदर दाने फोड़े से निकल आए, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है, इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से अब कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था, और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को
आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने, वो कुछ समय तक चला। फिर बाद में मुझे एक गुरु मिल गए थे, आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया और 25 साल तक उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था, उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है, इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया। करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ करके मैं उस साधना में फिर मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए, जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कोई जानकारी ले सकूं। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। और फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, कि ओम से ऊपर ये तत् और सत, ये 2 प्रभु और हैं जो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने, देखे, जिसमें गीता का, वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है। और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में, वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे, 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो, ये वो चीज़ नहीं है। वो तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में मिलेगी, संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी थोड़े छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, यह कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे और मुझे आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी, ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था। तो मेरा ये काम हुआ और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि परमात्मा बरवाला में कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे
और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में, मुझे बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे, ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो वो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल, और मैं दूर गिरा जा कर के, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से, और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सतकथा में पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, और मैं उन सब भगत भाई जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं, ये सिद्ध हो चुका है। और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।